नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रुपया दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5G दूरसंचार सेवाओं के इस वर्ष अक्टूबर तक शुरू होने की संभावना है। हरियाणा परिवहन विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान से जन जन को जोड़ने के लिए रोडवेज की बसों को आजादी के रंग में रंगने की पहल शुरू की। कैथल जिले के कलायत विधानसभा हलके के 13 तालाबों से गाद निकालने और उनके सौंदर्यकरण पर 10 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की जाएगी। और ब्रिटेन के बर्मिंघम में चल रही राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में खेल विभाग का प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रुपया दूसरे देशों की मुद्राओं के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है और इसका मूल्य बढ़ रहा है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय रुपया अपनी वास्तविक गति से चल रहा है और इसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया अन्य मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों का बेहतर तरीके से सामना कर रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने तभी हस्तक्षेप किया है जब रुपये में अस्थिरता का माहौल है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के सवाल पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि देश में इसका पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 5वीं पीढ़ी की 5G दूरसंचार सेवाएं इस वर्ष अक्टूबर तक शुरू होने की संभावना है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले महीने की 26 तारीख को शुरू हुए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बोलियां प्राप्त हुई। सफल बोलीदाताओं को जनता एवं उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। विभिन्न निम्न, मध्यम एवं उच्च आवृत्ति बैंड में लोगों के लिए नीलामी आयोजित की गई थी। श्री वैष्णव ने कहा कि 10 बैंड में 72,098 मेगाहर्ट्ज में से 71% की बिक्री हो गई है। हरियाणा परिवहन विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान से देश के जन जन को जोड़ने के लिए नई पहल शुरू की है, जिसके तहत हरियाणा की बसों को आजादी के रंग में रंगा जा रहा है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर सभी 24 डिपो से 2 बसों और 8 वोल्वो बसों को रंगोली के रंग से सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रोडवेज की बसों में सभी प्रकार के लोग सफर करते हैं तथा ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से जन जन को जागरूक करने में सहायक होगी। एक प्रश्न के उत्तर में परिवहन मंत्री ने कहा कि हरियाणा रोडवेज के सभी कर्मचारी हर घर तिरंगा अभियान में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने में सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि ये देश के गौरव एवं सम्मान की बात है। उत्तरी रेलवे ने कोरोना काल के दौरान बंद की गई 116 रेलगाड़ियों को फिर चलाने का निर्णय लिया है। अंबाला रेल मंडल प्रबंधक गुरविंदर मोहन सिंह ने बताया कि ये रेलगाड़ियां 1 से 10 अगस्त के बीच चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष 1 जुलाई को रेलवे की नई समय सारणी लागू हुई थी, जिसके अनुसार अंबाला मंडल में 114 रेलगाड़ियां चलनी थी और अब 116 रेलगाड़ियां चलाने की अधिसूचना के बाद ये 114 रेलगाड़ियां फिर से पटरी पर आएंगी। उन्होंने ये भी बताया कि गाड़ियों को मेल एक्सप्रेस बना दिया गया है, जिससे यात्रियों का सफर में कम समय लगेगा और सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी। उन्होंने बताया कि कई रेलगाड़ियों का 10 रुपए का न्यूनतम किराया इसलिए अब 30 रुपए कर दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। कैथल जिले के कलायत विधानसभा हलके के 13 तालाबों से गंदा पानी व गाद निकालने और उनका सौंदर्यकरण करने पर 10 करोड़ 13 लाख 2 हजार रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कैथल में आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि गांव वासियों द्वारा कलायत विधानसभा के विभिन्न गांवों में
तालाबों के सुधार को लेकर उनके सामने मांग रखी गई थी। उनकी परेशानी को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा राज्य तालाब विकास प्राधिकरण के माध्यम से अमृत सरोवर योजना के लिए सभी मांगों का इस कार्य पर खर्च का अनुमान बनवाकर भिजवाया गया। अब इनमें से 13 तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत हो गई है। मंत्री ने बताया कि तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 5 अगस्त तक निविदाएं मांगी जाएंगी। 8 अगस्त को ये निविदाएं खोली जाएंगी। मौसम विभाग ने अगस्त व सितंबर में मानसून के सामान्य रहने का अनुमान लगाया है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि अगस्त सितंबर में देश भर में कुल मिलाकर सामान्य वर्षा होगी, जिसका लंबे अंतराल का औसत 94 से 106% रहने का अनुमान है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में चल रही राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री संदीप सिंह के नेतृत्व में खेल विभाग का प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड पहुंचा है। श्री संदीप सिंह ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल के यहां आने का उद्देश्य प्रतियोगिताओं से पहले अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना है। प्रतिनिधि मंडल में पटौदी के विधायक सत्य प्रकाश चरावता, खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह, निदेशक पंकज नैन व निजी सहायक रविंद्र सिहाग सहित अन्य कई लोग शामिल हैं, जो लगभग 1 सप्ताह तक बर्मिंघम में रहेंगे। इस दौरान अधिकारी भारतीय दल के साथ साथ हरियाणा के खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि उनके समय में अक्सर खिलाड़ियों को मानसिक रूप से प्रबल बनाने के लिए प्रोत्साहन की कमी खलती थी। मिसाल के तौर पर जब खिलाड़ी पदक के साथ जीतकर वापस लौटते थे तो उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर परिवार के अलावा कोई नहीं जाता था। यहां तक कि कई बार तो किराए की गाड़ियों और ऑटो तक में घर तक आना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने प्रतियोगिताओं के दौरान विदेशों में खेलने जाने वाले खिलाड़ियों से फोन पर और वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करके उन्हें प्रोत्साहित किया और बधाई दी। इतना ही नहीं, जब खिलाड़ी जीतकर वतन लौटता है तो हवाई अड्डे पर उनके स्वागत में अब जीत का जश्न होता है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना तथा आवश्यक वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर के खिलाफ 5 अगस्त को प्रदेश में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की अध्यक्षा सोनिया गांधी तथा पार्टी के नेता राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किए जाने के लिए जारी किए गए निर्देशों के तहत ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को कांग्रेस जन सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। इसी प्रकार 5 अगस्त को ही चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ एवं जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आज हथीन के गांव नांगल सभा में लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान उन्हें अटल भूजल योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी आरिफ ने बताया कि ग्रामीणों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गिरते हुए जल स्तर को बचाने बारे जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले के 4 खंडों में 185 ग्राम पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर गांव वासियों को जागरूक किया गया है। हरियाणा के कैथर जिले में आज 7 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उपायुक्त संगीता ने बताया कि आज 3 कोविड मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। उधर भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रघुबीर शांडिल्य ने बताया कि आज जिले में कोविड-19 के 13 नए मामले सामने आए हैं। जिले में इस समय 65 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। हरियाणा में आज लगभग 1600 स्थानों पर 25,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 22,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 3,000 बच्चे शामिल हैं। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने महालेखाकार कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी तथा घरौंडा स्थित खजाना कार्यालय में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर को मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारी के पेंशन संबंधी लाभ जारी करने के बदले में शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए नकद व 2.5 लाख रुपए का चेक रिश्वत के तौर पर लेते हुए गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सहायक लेखाधिकारी प्रमोद और डाटा एंट्री ऑपरेटर दीपक के तौर पर हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।